सत श्री अकाल जी, देख रहे हो जी लिविंग इंडिया न्यूज़ ते मैं मनदीप तुहाडा सारा दा स्वागत करदी हां जी। उम्मीद करदी हां सारे चढ़दी कला च होंगे। तुहाडी खिदमत हर रोज़ इस वेले वीज़ा लाइव शो लैके हाज़र हुन्ने आ। तुहाडे मन च जिहड़े भी सवाल हुंदे ने विदेश जाण नूं लैके सारे सवाल ऑन कॉल लैण दी कोशिश करदे हुन्ने आ ते तुहाडे सवालां दे उत्ते चर्चा भी करदे हुन्ने आ। सो नंबर स्क्रीन ते लगातार डिस्पले होना शुरू हो गया। तुसीं अपना कोई भी सवाल विदेश जाण नूं लैके पुछना चाहुंदे हो, तुसीं कॉल करके अपना सवाल साडे नाल डिस्कस कर सकते हो। हर रोज़ असीं खास चर्चा करदे हुन्ने आ ते खास मेहमानां नूं मंच दे उपर सद्दा दिंदे हुन्ने आ ताकि तुहाडे जिहड़े सवाल है उन्हां दी सही जानकारी तुहाडे तक पहुंच सके। फ्री दी जिहड़ी काउंसलिंग है तुहानूं साडे शो दे राहीं असीं दे सकीए। सो उसे कड़ी नूं अगे तोरदे होए अज एक बार फिर तो मेरे नाल ने जी वैष्णो ओवरसीज तो प्रदीप सर। सो स्वागत है जी। सत श्री अकाल प्रदीप जी। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत जी। बढ़िया। सो तुहाडे भी हाल वधिया ने, मेरे भी वधिया ने ते दर्शकां नूं जिहड़ी साडी लेटेस्ट अपडेट है उस तो शुरुआत उस तो जाणू करवा दिंने आ। पंजाब गवर्नमेंट वालों एक बहुत वधिया फैसला लिया गया उन्हां विद्यार्थियों वास्ते जिहड़े विदेश जाना चाहुंदे सी लेकिन पहली पौड़ी ते पैर नहीं सी धर पा रहे, डर रहे सीगे। सो तुहाडे कोलों जरूर जानना चाहूंगी कि फैसला हैगा पंजाब सरकार दा। जी, पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि जी अगर आप जो आईएलटीएस पीटी को लेके इधर उधर बच्चे भटक रहे थे तो आईएलटीएस पीटी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन उन्होंने क्लास स्टार्ट के लिए परमिशन दे दी है। मीन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आईएलटीएस पीटी क्रैक करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस पे इंस्टीट्यूट ओपन करने की परमिशंस दी है। अब ये कंडीशंस क्या है? एक तो आपको 18 प्लस आप सारे स्टूडेंट्स होंगे, नेचुरल सी बात है। कम से कम एक वैक्सीन की डोज तो आपको लगी हुई होनी और उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी वैक्सीन लगी हो, 1 डोज या 2 डोज। साथ साथ में जो और भी स्टाफ मेंबर है उसको भी वैक्सीन लगी हुई हो। अगर ये फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आप आईएलटीएस या पीटी क्लासेज ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं। तो वेस्टर्न ओवरसीज का जैसे कि अमृतसर ऑफिस है, जलंधर ऑफिस है और अपना पटियाला ऑफिस है। तो आप यहाँ जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपको पड़ती है तो वहाँ जाके आप क्लासेज स्टार्ट कर सकते हैं 30 जून से। तो बट कीप इन माइंड आपको फर्स्ट डोज कम से कम लगी हुई है और उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो अब आप अगर अब्रोड जाना चाहते हैं, सितंबर इनटेक या जनवरी इनटेक को टारगेट करना चाह रहे हैं तो गुड डिसीजन है। इससे पहले कि थर्ड वेव स्टार्ट हो और गवर्नमेंट फिर अनाउंस कर दे कि जी क्या नाम है लॉकडाउन है, इससे पहले आप प्लीज अपनी आईएलटीएस या पीटी की कोचिंग लेके अपना जो डिजायर्ड स्कोर है वो सिक्योर कर लें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में नहीं आ सकते या आप वर्किंग पर्सन है तो आप ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। तो वेस्टर्न ओवरसीज के पास प्रूव्ड पोर्टल है, दैट इज westernoverseas.online। अर्ली मॉर्निंग बैच भी है, लेट इवनिंग बैच भी है, प्लस में रेगुलर बैच भी है। 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाते हैं और उसके बेस पे भी आप मतलब घर बैठे विदाउट एनी डेंजर जोन में जाए भी आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और उसका फायदा आपको ये होगा कि भी आपका डिजायर्ड स्कोर आएगा। दोनों ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ डिजायर स्कोर है वो ले सकते हो। मेरा आज का स्कोर है बच्चों का, आप दिखा सकते हो जी क्या क्या स्कोर आया जी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत अच्छा स्कोर है जो मैं देख रही हूँ 887.5। मिस्टर अनमोल कुमार 8 बैंड ने, मिस गुरसिमरन 8 एंड मिस नेहा 7 बैंड है। ये बहुत लंबी लिस्ट है, तुसी देख सकते हो। जेकर जूम हो सकता है तो तुसी जूम करके भी देख सकते हो। मैं सर दे फोन ते देखिया। बाकी जेकर तुसी खास जानकारी होर लेना चाहते हो तो वेस्टर्न ओवरसीज दे तुसी फेसबुक पेज दे उत्ते, इंस्टाग्राम पेज दे उत्ते भी जा सकते हो। यूट्यूब ते जाके भी तुसी सारा दा सारा जो लेटेस्ट जो रिजल्ट है वो देख सकते हो। अच्छा मार्केट दे विच पहला भी असीं कई शोज़ दे विच गल कीती है भी बड़े ब्रह्मास्त्र लैके बैठे हो तुसी, बहुत अच्छियां टीम्स ने तुहाडे कोल आईएलटीएस और पीटी नूं लैके। जी, इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं। ये अनमोल शर्मा जी हैं, स्टूडेंट हैं। लिसनिंग में 8.5 हैं, रीडिंग में 8.5 है, राइटिंग में 7 है, स्पीकिंग में 7.5 है। इस बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ये संमीत कौर है, इसकी और बात कर लेते हैं। 8.5 बैंड इस बच्चे के आए हैं। इसके अलावा पार्थ पटेल पटेल का मतलब गुजरात से बच्चा है, ऑनलाइन क्लास लिया, 7.5 बैंड है। ठीक है जी। सो 7.5 8.5 डिपेंड करता ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਜੇਕਰ 8 ਬੈਂਡ 8.5 ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਸ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ संपर्क टूट गया जी। जदों भी कॉल करते होने प्लीज़ टीवी की आवाज़ कचा के कॉल कराया करो, नैटवर्क आ के गलबात कराया करो।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ मैडिकल बायोमेट्रिक्स को लेकर राहत हैगी उधर। या डेफिनेटली देखिए, एक तो मेडिकल की अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो चुकी है, तो जो स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे हैं, जिन्होंने फीस पे कर दी है, जीआईसी पे कर दिया है, फाइल लॉजमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो मेडिकल के लिए वेट कर रहे थे, तो अब आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेडिकल की अपॉइंटमेंट ओपन है, तो आप अपना मेडिकल करा सकते हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट को एक चीज समझनी होगी, बायोमेट्रिक मतलब जिन बच्चों की ऑलरेडी फाइल लॉज है और उनको बायोमेट्रिक लेटर ऑलरेडी आया हुआ था, वो एक्सपायर हो गया क्योंकि लॉकडाउन था, वीएफएस सेंटर, वैक्स सेंटर बंद थे, तो वो एक्सपायर हो गया था। तो इमिग्रेशन ने पहले ही अनाउंस किया था कि एक्सपायर्ड बिल पे बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन जो लेटर है उस पे आप वेब फॉर्म भर के अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली है। इसके बाद आज से 28 जून से आप वैक्स सेंटर में भी ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सेंटर, जिसको वीएफएस आप बोलते हैं, वहां भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट के लिए बुक कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड, यहाँ पे जिन बच्चों ने, ध्यान से सुना, जिन बच्चों ने ऑलरेडी वेब फॉर्म भर रखा है तो वो प्लीज वैक पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ना लें। ऐसा ना हो कि आप इधर के भी ना रहें, इधर के भी ना रहें, क्योंकि एक्सपायर्ड बिल बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर पे पहले गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी थी, एम्बेसी अनाउंस कर चुकी थी कि वेब फॉर्म के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हजारों लाखों बच्चों को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। जिन बच्चों को अपॉइंटमेंट मिल चुकी है वो प्लीज उसी पे स्टक रहें, उसी पे स्टक रहें, ठीक है। आप आज से 28 जून से वैक के थ्रू भी वीजा एप्लीकेशन सेंटर, जिसको आप वीएफएस बोलते हैं, उसके थ्रू भी ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने वेब फॉर्म के थ्रू ले रखी है तो वैक पे ऑनलाइन जाके अप्लाई ना करें। ठीक है। सो इस दे नाल ही ਤੁਹਾਨੂੰ लेटेस्ट ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਬਿਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਆਲ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, यूरोपियन किसी भी कंट्री किते भी जाना चाहते हो। सो 11 तो 3 बजे का टाइम है जी 16 तरीक नूं, 16 जुलाई नूं नोट कर लियो। इस तो इलावा एक होर आइल्स ते पीटी वर्चुअल वर्कशॉप हैगी है जी 17 जुलाई नूं। ते इस तो बाद पीटी ते सीडी आइल्स दा रियलिटी टेस्ट हैगा। रियलिटी टेस्ट पिछले कई शोज़ च असीं डिस्कस कीता सी कि ऑनलाइन होएगा, लेकिन इस बार ऑनलाइन ते ऑफलाइन दोनों जो टेस्ट है आइल्स और पीटी दे कंडक्ट करवाए जा रहे हैं जी। ते इस तो अलावा इहदा टाइमिंग हैगा जी, रिपोर्टिंग टाइमिंग हैगा इहदा 10 तरीक नूं। ये टेस्ट हैगा जी 30 जून नूं ते 7 जुलाई नूं। पीटी ते सीडी आइल्स दा जिहड़ा रियलिटी टेस्ट है इहदी डेट तुसीं जरूर नोट कर लियो। 30 जून नूं ते 7 जुलाई नूं ऑनलाइन ते ऑफलाइन दोनों ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। +2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ +2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਆ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਰੋਲਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ। ਕੀ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ +2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗਾ ਉਹ? देखिए, मैं पहली बात तो सजेस्ट करूंगा कि जो अपकमिंग इनटेक है पहले उसके लिए आप टारगेट रखें, चाहे वो सितंबर ही है पहले तो। अब उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप आइल्स या पीटी की कोचिंग ले सकते हैं वो ले लें, क्योंकि आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल ऑलरेडी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है या उन्होंने रिलैक्सेशन दी है कि भाई आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हो, तो आप ऑफलाइन ले लें। इसके अलावा ऑनलाइन भी अगर रिजल्ट्स आपका टाइम पे आ जाता है तो आप सितंबर इनटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जनवरी इनटेक तो है ही है। बट कीप इन माइंड, मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आपके हाथ में आपकी मार्कशीट आती है 12th की, उससे पहले आपके हाथ में आइल्स या पीटी का स्कोर होना चाहिए। रीजन बिहाइंड दिस कि सितंबर के बाद जनवरी इनटेक की भी सीटें डे बाय डे फिल हो रही हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि पहले मैं अपना 12th की मार्कशीट ले लूं, मतलब रिजल्ट्स ले लूं, उसका रिजल्ट आ जाए उसके बाद मैं आइल्स पीटी स्टार्ट करूंगा, तो आप सोचते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप आइल्स पीटी की कोचिंग स्टार्ट करें और ये टारगेट रखें कि जब तक आपका 12th की मार्कशीट आपके हाथ में आएगी तब तक आपके पास स्कोर होना चाहिए। फिर आप एक जो भी आपको कंसल्टेंट अच्छा लगता है उस कंसल्टेंट के पास जाके अपना
इन मीन टाइम रिसर्च भी रखें, वहां जाके फिर आप अपना अप्लाई भी कर सकते हैं। और जो भी अपकमिंग इनटेक है सितंबर या जनवरी, तो जनवरी इनटेक तो मोस्टली सब बच्चों के लिए अवेलेबल है, बट कीप इन माइंड उन्हीं बच्चों के लिए अवेलेबल है जो टाइम रहते हैं आईएलटीएस या पीटी कर लेंगे। एंड वेस्टर्न ओवरसीज आपकी नियरेस्ट जहां भी है वहां आप आके, चाहे वो जलंधर है, अमृतसर है, या आपका पटियाला है, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, या मेरा कनाडा में भी ऑफिस है, मेलबर्न में भी है, और एक हमारा वर्चुअल ऑफिस भी है। वर्चुअल ऑफिस का मतलब है कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हो, ठीक है, आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन जुड़ के आप अपनी फाइल प्रोसेस करा सकते हो। तो जो भी आपको नज़दीक पड़ता है, जैसे आप फिजिबल है वैसे आप अपना क्लास, अपना क्या नाम है, काउंसलिंग लेकर अपना क्या नाम है प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी, सो नंबर डिस्प्ले हो रहा जी, नेक्स्ट कॉलर ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। मैडम वीएसएस पूछ रहे हैं, बोले कि अगर मान लो जो वीजा अप्रूव होया है, ठीक तो है, किवें लगेगा जी पासपोर्ट ते मोहर? ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ? हाँ जी, ਦੱਸੋ वीजा ਸਰ तो ਕਿਵੇਂ अप्रूव हो गया ਲੱਗੂਗੀ है। ਮੋਹਰ ਪਾਸਪੋर्ट ਤੇ? देखिए आपका कब वीजा अप्रूव हुआ है सर? वीजा 28 तरीक में होया है, पिछले 28 तरीक में। चलिए देखिए आपका वीज़ा आ चुका है, फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आप वेट करिए कि पीपीआर पासपोर्ट की जो रिक्वेस्ट है वो आनी शुरू हो जाएगी आपको, मतलब आपका वीएफएस वैक्स सेंटर्स में आपने पासपोर्ट भिजवाना है, तो आप अपने कंसल्टेंट से नियरेस्ट जो भी आपका कंसल्टेंट है उससे आप एक बार बात कर लें, तो पासपोर्ट आपको सबमिट होगा, उस स्टैंप होकर आपको मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि वो आपको फिजिकली बुलाते हैं या फिर वही कोरियर सर्विसेज पे जाएगा। मोस्टली कोरियर सर्विसेज ही रहेगा, तो होप सो वेरी सुन वो आपका पासपोर्ट भी मंगा लें। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਲ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ੋਅ ਹਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एलिजिबल होगी? देखिए यूके एक ऐसा कंट्री है जो मोस्ट वेलकम कर रहा है आज की डेट में, बट उन्हीं स्टूडेंट्स का जो रियली पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने ये ऑलरेडी रिलैक्सेशन दे रखी है। आप विदाउट आइल्स विदाउट पीटी भी आ सकते हैं, बट कीप इन माइंड विदाउट इंग्लिश नहीं आ सकते। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना इंटरनल असेसमेंट करके या आपके 12th में इंग्लिश में मार्क्स देख के आपको ऑफर लेटर दे सकते हैं, बट कीप इन माइंड यहाँ पे हर एक बच्चे का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा, जिसमें पूछा जाएगा वाई यूके, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उनकी एनुअल इनकम क्या है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो बच्चे ऑलरेडी 12th कर चुके हैं और जिनके, चाहे वो पंजाब बोर्ड है, चाहे हरियाणा बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, IB है, या 52 टोटल बोर्ड हैं स्टेट बोर्ड्स, और 3 नेशनल बोर्ड हैं जिसमें CBSE, ICSE और आपका नेशनल ओपन स्कूलिंग, ये 3 नेशनल बोर्ड है, और उसके अलावा 52 स्टेट बोर्ड्स हैं। किसी से भी आप पास आउट हैं, इंग्लिश 12th आपके 60%, कोई यूनिवर्सिटी 65 मांगती है, कोई 70 मांगती है। अगर आपके मार्क्स हैं तो एक बार आप डॉक्यूमेंट जरूर शेयर करें, apply@western-overseas.com पे जाके, तो आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जरूर होगा। हाँ, बट हरियाणा और पंजाब के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज, 7-8 यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चों को ऑफर लेटर भी दे रही है, कैश लेटर भी दे रही है, बट कीप इन माइंड अगेन इंटरव्यू है। इंटरव्यू तो चाहे आप बॉम्बे से पास है, चाहे आप हरियाणा पंजाब से पास हैं, हर एक बच्चे का होगा, लेकिन आपका इंग्लिश पे कमांड अच्छा होना चाहिए, आपके रिसर्च अच्छे होने चाहिए। सितंबर इनटेक आपका वेट कर रहा है। ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, फिर क्यों किस तरीके नाल उस चीज दे उत्ते काम देखिए क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो यूनिवर्सिटी ने रखा है ना, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है। पहले वो खुद बच्चे को जज करना चाहते हैं कि बच्चा वास्तव में जेन्युइन है या नहीं है, बच्चे ने रिसर्च कर रखे नहीं कर रखे हैं। जब वो इंटरव्यू लेती है यूनिवर्सिटी, बच्चा पास होता है, बच्चा पास होने के बाद उसको कैश लेटर मिलता है, कैश लेटर मिलने के बाद अब एम्बेसी में फाइल लॉज होती है। खुदा ना खास्ते अगर एम्बेसी इंटरव्यू ले तो ऑलरेडी बच्चा प्रिपेयर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उसका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लिया, उसमें वो पास हुआ, तभी उसकी फाइल लॉज हुई। तो अब अगर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी अगर लेती है इंटरव्यू, तो बच्चे के पास होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब बच्चे को डरना नहीं चाहिए, ये बच्चे की हेल्प हो रही है, यूनिवर्सिटी हेल्प कर रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप थोड़े से रिसर्च जरूर करें, क्योंकि रिसर्च आप नहीं करेंगे तो आप कैसे
अब्रोड में जाकर सेटल होंगे। बिल्कुल तो आपकी लिसनिंग स्किल्स भी वो देखना चाहते हैं, वो आपकी राइटिंग स्किल्स भी देखना चाहते हैं, वो आपकी रीडिंग स्किल्स भी देखना चाहते हैं, वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी देखना चाहते हैं। अगर ये सब कुछ ठीक है तो आईएलटीएस की भी जरूरत नहीं है, आपको रिसर्च करने होंगे व्हाई यूके, व्हाई पर्टिकुलर दिस कोर्स। सेम कोर्स इंडिया में भी अवेलेबल है जहां 4 लाख रुपए सालाना फीस हो सकती है, तो आप 12 लाख रुपए क्यों पे करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। सेम कोर्स आप कनाडा में क्यों नहीं कर रहे, आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं कर रहे, यूएस में क्यों नहीं कर रहे, यूके में क्यों कर रहे हैं? यूके में पर्टिकुलर यही यूनिवर्सिटी क्या और भी तो यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये सारे कोर्स कंटेंट क्या होगा उस जो आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप बीबीए कर रहे हैं, चाहे बीटेक किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हैं, मास्टर किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हैं, तो जो कोर्स कर रहे हैं उसका कोर्स कंटेंट क्या है, उसका आउटकम क्या होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी, यूके में रह के कौन सी जॉब मिलेगी, आप इंडिया में आते हैं या अब्रोड में कहीं जाके सेटल होते हैं तो कौन कौन सी जॉब कौन कौन सी कंपनीज में मिल सकती है, आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। तो ये एम्बेसी जानना चाहती है और उससे पहले यूनिवर्सिटी जानना चाहती है। तो एक स्टूडेंट का अगर ये पैटर्न क्लियर है कि उसने रिसर्च कर रखे हैं तो नेचुरल सी बात है उसका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर होगा। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर होता है तो डेफिनेटली उस बच्चे के हाई चांसेस है कि उसको कैश लेटर भी मिलेगा और उसका वीजा भी लगेगा। जी ठीक है जी। सो ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੇ, 2014 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ +2 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ? 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कंट्री थोड़े तो पूछना चाहते हैं भी केड़ी कंट्री च अप्लाई करना चाहिए? देखिए कमलप्रीत, पहली बात 2014 में आप बीएससी पास आउट हो, आप कनाडा जाना चाहते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, यूके जाना चाहते हो, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो तो एम्बेसी सबसे पहले जानना चाहेगी कि 7 साल में आपने किया क्या है। ये गैप एक्टिविटी तो आपको देनी ही होगी, ठीक है। गैप आपका एक्सेप्टेबल है लेकिन गैप में किया क्या है ये बताना होगा। अगर आईएलटीएस की बात करूं 6.5 बैंड है, नो लेस देन 6 मेरे ख्याल से होने चाहिए आपके, तो आप कनाडा के लिए भी एलिजिबल है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एलिजिबल है और यूके के लिए भी एलिजिबल है। यूके में तो अगर आपके 6 बैंड भी होते हैं, नो लेस देन 5.5, तब भी आप एलिजिबल है। बट अगेन तीनों कंट्रीज में या किसी और भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं तो गैप में जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद आप मैरिज है, मैरिज आपने कर रखी, मैरिड है, तो अगर आप स्पाउस वीजा पे जाना मतलब स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पे यूके एक ऐसा कंट्री है जो आप अपने स्पाउस को साथ लेके फर्स्ट डे ही जा सकते हो, मतलब पहले दिन ही आप दोनों साथ जा सकते हो, फ्लाई हो सकती है, ठीक है। मास्टर्स में आपका एडमिशन होगा तो यूके के लिए आप एलिजिबल है। फर्स्ट थिंग, अगर स्पाउस को फर्स्ट डे ही आप साथ कैरी मतलब साथ लेके जाना चाहते हो। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब स्पाउस वीजा आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन गैप वाली बात है, गैप में आपने क्या किया वो बताना होगा। यहाँ पे आपकी सिंगल फाइल लगेगी। रीजन बिहाइंड दिस, आपका जो स्पाउस है वो ग्रेजुएट नहीं है, पहले आप अपनी फाइल लगाओ, आप वीजा लो, उसके बाद आप फ्लाई करो, ठीक है, उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट को इनवाइट कर सकते हो। थर्डली कनाडा, माइट भी कनाडा पूछना चाहते हो, कनाडा के लिए आप सिंगल ही अप्लाई करेंगे, आपका वीजा आ जाएगा, आप जाइए, 1 सेमेस्टर के बाद आप अपने हस्बैंड को भी अपने डिपेंडेंट को भी बुला सकते हो। इसके अलावा जर्मनी भी जा सकते हो, यूएस भी जा सकते हो। बिल्कुल। सो जेड़ा बैंड स्कोर है थोड़ा वो ठीक हैगा, गैप इस हिसाब से देखा जाए डिपेंडेंट को साथ लेके जाना चाहते हैं तो आप यूके अप्लाई, ठीक है। अच्छा सर, यूके जे अप्लाई करते ने ते जेड़ा उन्हां दा स्पाउस है डिपेंडेंट दी एजुकेशन दा कोई फर्क नहीं पऊगा? अरे ये चाहे 10th फेल भी होते तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो उसदा भी कोई फर्क नहीं पऊगा, ठीक है जी। एक और दर्शक दी कॉल ले लेने आज। सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी। जी हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल, स्वागत है जी। मैं जलंधर तो शिवा गल कर रहे हैं। ठीक है जी, बोलो जी की सवाल है जी। जलंधर तो कॉल आई है साडे दर्शक दी। हाँ जी, दसो जी। मैडम मैं 14 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। +2 ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, ते आइल्स कर चुके हो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ? हाँ जी, आइल्स ਕੀਤੀ पर एक्सपायर हो गई। ਕੀ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ? एक्सपायर हो गई 5.5। 5.5, ठीक है। 12 के बाद क्या किया आपने? 2014 के बाद? मैंने ग्रेजुएशन की थी पर फाइनल का एग्जाम अभी पढ़ा था कि मेरा सिंगापुर का वीजा आ गया था। अच्छा जी, वो आपने बैचलर भी छोड़ दी? तो हाँ जी, वो बीच में छोड़ दी। तो सिंगापुर क्या किया आपने जाके?
स्टडी मैंने वो की है वहाँ पे, OJT प्लस वो भी की है मैंने। तो अब पूरा कंप्लीट किया आपने अपना डिप्लोमा सिंगापुर से? हाँ हाँ जी, मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया। तो आप कब गए थे और कब वापस आए? मैं नवंबर में गया था 2018 में, और मैं 20 आ गया जनवरी में वापस आ गया था, मेरे सर्टिफिकेट भी आ गया। 2020 में वापस आ गए आप? हाँ जी। अब क्वेश्चन क्या आपका मिस्टर शिवा? सर्टिफिकेट 20 में आया था। ਸਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? मैं अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चाहिए मैंने यूरोप दी। ओके, यूरोप दी बेस्ट ऑप्शन चाहिए जी। शिवा जी, अगर शिवा नाम आपने शायद बताया था, आप मेरे जलंधर ऑफिस जा सकते हैं। AGI बिजनेस सेंटर में फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से। वहां जरूर जाइए, मिलिए, वहां पे कुलप्रीत मैम है फर्स्ट थिंग, क्योंकि आप फेस टू फेस वहां बात कर सकते हैं। अब अगर यूरोप आप जाना चाहते हैं तो एक तो है जी जर्मनी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है जी हंगरी। हंगरी में हाई वीजा चांसेस है। 1 साल हंगरी में पढ़ने के बाद आप UK, यूरोप के अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, US किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर हंगरी में ही पढ़ना चाहते हैं तो हंगरी में भी नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लातविया है, लिथुनिया है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, दीज आर द कंट्री। लेकिन बेस्ट ऑप्शंस आपको हंगरी के लिए रहेगा, क्योंकि हंगरी में जो आपकी ये जो पढ़ाई है और आज की डेट में जो हंगरी की एम्बेसी हो थोड़ी सी रिलैक्स है, हाई पॉसिबिलिटीज है, आपका वीजा लग जाएगा। या फिर आप जर्मनी भी देख सकते हैं कि जर्मनी को मोर देन 30 लाख स्टूडेंट चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो वहां भी वीजा सक्सेस रेट हाई रहेगा। बिल्कुल। सो बाकी एक बारी ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਬੰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ PT ਤੇ CD IELTS ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੇ IELTS PT ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੇ विद्यार्थी। देखो जी, वेस्टर्न ओवरसीज क्यों, वैसे तो हमें 18 साल हो गए, मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का जो करियर है ना, वो एक चंगा कंसल्टेंट ही बना सकता है। सबसे पहला स्टेप है कि IELTS या PT, उसके लिए हमारे पास इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं, हम आपको डिजायर्ड स्कोर दिला सकते हैं और डेमो देंगे। पैसे पहले नहीं लेंगे, डेमो देंगे। हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के करियर के लिए। ऑटोमेटिकली पैसे तो आ ही जाते हैं उसके बाद, क्योंकि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन का ये टोटली गेम है। आप जितने जेन्युइन तरीके से चलते हैं उतना आपका फैन फॉलोइंग या आपका जो माउथ पब्लिसिटी होती है। मेरा फैमिली बिजनेस है जी, मेरे फादर इन्वॉल्व हैं, मेरे ब्रदर्स दोनों इन्वॉल्व हैं, मेरे भतीजे इन्वॉल्व हैं, वो RCCI मेंबर बन चुके हैं। इसके अलावा मेरे ब्रदर इन ਗਾਣੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ बोल रहे हैं। इसके अलावा एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट बहुत मैटर करता है जी, जो आपके करियर के लिए काम करे, डायरेक्ट टाइप्स हो, आपके लिए पैसे की बात ना करें बार बार के जी इतने पैसे दे दो, पैकेज कर लो, और आगे जिसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा। गूगल रिव्यूज बोलते हैं जी इन चीजों के लिए। इसके अलावा रिलेवेंट कोर्स देना है, फाइल चंगी बनानी है, ठीक है जी। वीजा लगवाने के बाद भी आपको याद रखना है, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज है वो स्टूडेंट वीजा से लेके टिल PR तक है। मतलब आपको वहां पे जाके भी अकोमोडेशन, जॉब में हेल्प, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद इफ यू वांट टू टेक द हेल्प इन द PR एज वेल, तो वी आर हेयर टू हेल्प यू जी। ठीक है, है, दैट्स द रीजन वेस्ट वन। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਤੇ ਤੇ ਵਰਕਾ ਪਾੜਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।